नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 6। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में आपको सवाल की एक एक स्टेप बारीकी से समझ में आए तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। शर्त इतनी है कि आपको सवाल पूरा समझना है। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। ये प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 6 है कि आकृति में ये वाली आकृति है। यदि त्रिभुज ए बी ई, यानी कि किसका ए बी ई, ये वाला त्रिभुज, इसको इधर बना लेते हैं तो हमें समझने में आसानी होगी। कौन सा ए, और ये हो गया बी, और ये ई सर्वांग सम है। कौन सा त्रिभुज ए सी डी, यानी ए, ये सी और डी, ये वाला, इसको इधर बना लेते हैं। ए सी और डी ये आपस में क्या बताए गए हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम हैं। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसका मतलब क्या है, इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी ये वाली संगत भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली संगत भुजा इसके बराबर होगी। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई, यानी ए डी ई, ये छोटा वाला इधर बना लेते हैं तो हमें समझने में आसानी होगी। ये ऊपर वाले की बात चल रही है, ए डी ई, इस वाले त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ए बी सी, ये बड़ा वाला समरूप है कि नहीं है, ये हमको निकालना कसौटी से है, ए बी सी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको निकालना क्या है, ये बड़ा और ये छोटा दोनों त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करने हैं। और हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि ये वाला त्रिभुज ए बी ई, एक इधर वाला और एक इधर वाला आपस में क्या दिए गए हैं, सर्वांग सम दिए गए हैं। तो सर्वांग सम मतलब है इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले जो दिया है वो हम करते हैं। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है हमको, हमको दिया है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, ये हमको सर्वांग सम दिए गए हैं। अब सर्वांग सम है तो इसका मतलब क्या है, इनकी संगत भुजाएं बराबर हैं। तो कौन सी हो जाएगी, ए बी, ए बी बराबर कौन सी हो गई, ए सी। इसको दे देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार क्या हो गई, ए डी, ए डी बराबर हो गई ए ई, ए ई, इसको दे देंगे समीकरण 2। अब ये तो इनकी बात हो गई। हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी आपस में समरूप है कि नहीं है। तो इन्हीं को ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए डी ई बा त्रिभुज ए बी सी में, इनमें हम देख रहे हैं। तो इनको अगर हम देखा जाए तो इसमें भी क्या है, कोण ए है, और इसमें भी क्या है, कोण ए है। तो दोनों में क्या, कोण ए कॉमन है। तो यहां पर हम ले सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए, ऐसा भी लिख सकते हैं या पूरा भी लिख सकते हैं कि कोण ए ई ए डी या डी ए ई, इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और क्या है, इसको ले लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे। समीकरण 2 में क्या करेंगे, 1 का भाग देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, समीकरण 2 है ए डी, तो बटे हो जाएगा ए बी बराबर ए ई बटे हो जाएगा ए सी। ये कहां से आया, समीकरण 1 व 2 के प्रयोग से, मतलब इसमें हमने भाग दिया प्रयोग से। अब इसको समझते हैं, ए डी, ये हो गया ए डी बटे ए बी, ये ए बी वाली भुजा, यानी ये वाला भुजा इसके अनुपात में हो गई। और ए ई, ये वाली ए ई बटे ए सी, ये इसके अनुपात में हो गई। साथ में और क्या हो गया, कोण ए, दोनों त्रिभुजों में कोण ए क्या हो गए, बराबर हो गए। तो भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो यहां पर लिखेंगे एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन से,
ADE समरूप, अच्छा बना लेते हैं इसको, त्रिभुज ABC, ये हमको ज्ञात करना था, या इसको नीचे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आसानी से सवाल को आप कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक लाइन, ये हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में है। स्वर्ण मत खोज यहाँ मानव ढलता है और जीवन का निर्माण यहाँ प्रतिदिन चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।